हज़रत लूत के लाख समझाने के बावजूद कौम लूत पर अजाब आया था। रीज़न क्या था इसका कि वो बहुत ज़्यादा ज़िनाकारी करते थे लड़कों के साथ, यंग लड़कों को भी नहीं छोड़ते थे। मतलब सेक्सुअल डिज़ायर्स की एक पराकाष्ठा पार हो गई थी। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब उनका विनाश काल आया तो उनकी बुद्धि ऑलरेडी विपरीत हो चुकी थी। तभी तो इस ज़िंदगी में हमको बोलते हैं कि हमें हमेशा अच्छे क्लियर थॉट्स रखने चाहिए, कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए किसी के भी प्रति। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैं बहुत रुचि रखती हूँ इस्लाम में, और इस मज़हब को आप ही के साथ बैठ करके सीख रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, वेरी लकी। बहुत हर्ष उल्लास खुशी के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि 99% से भी ज़्यादा मुझे आप लोग सब प्यार ही करते हैं। चलिए आज एक ऐसे सफ़र पर हम साथ में जाने वाले हैं जहाँ हम हज़रत लूत की बीवी का वाक़या सुनेंगे कि कैसे उनकी बीवी के साथ क्या हुआ होगा लाइफ में। मुझे एग्जैक्टली पता तो नहीं है, पर थंबनेल में एक ऐसी पिक्चर बन रखी है जब उनकी ना मूरत बन गई। आपको पता ही है कि वो अजाब कैसे आया था, वो वाक़या मैंने सुना था, जिसके अंदर वो सारे जैसी स्टेट में थे ना, वो वैसे के वैसे जम गए थे, स्टोन्स के अंदर तब्दील हो गए थे। और ये कोई हवाई बात नहीं है, वहाँ का व्लॉग तक बन रखा है। वहाँ पे लिटरली आज तक भी वो मूर्तियाँ वैसी की वैसी प्रेजेंट है। Indulging yourself into sex is literally like entering in a dark world. So don't be a part of dark world. Be a part of this bright universe that God have given us. Thanks to Almighty Allah. चलिए ढेर सारी गुफ्तगू आपसे करनी है, दिल में बहुत सारी बातें हैं जो आपसे साझा करनी है, और इस वीडियो को देखने के बाद। एक ऐसा अजाब जिसने 3 बड़े शहरों को नेस्तो नाबूद कर दिया। उस अजाब के दौरान ऐसा क्या हुआ कि एक औरत पत्थर के मुजस्समे में तब्दील हो गई। वो औरत कौन थी और उसने ऐसा क्या गुनाह किया था कि क़यामत तक के लिए लोगों के लिए इबरत की निशान बन गई। इस वीडियो में हम हज़रत लूत की बीवी के पत्थर बनने के इबरतनाक वाक़े को जानेंगे। कौम लूत तारीख़ की एक ऐसी कौम है जिन्होंने गुनाह का एक नया तरीका ईजाद किया था। यानी इस कौम के मर्द मर्दों से जिनसी ताल्लुकात बनाया करते थे और अपनी ख्वाहिश पूरी करते। लिहाजा अल्लाह ताला ने उन्हें इस गुनाह अजीम को छोड़कर सही राह पर लाने के लिए अपने पैगंबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उन इलाक़ों में मबूस फरमाया जिसे तारीख़ में सुदूम कहा जाता है। हज़रत लूत ने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराया और बहुत समझाया कि ये बदफेली और एक अजीम गुनाह है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरतों को पैदा फरमाया है, लिहाजा अपनी ख्वाहिशात को हलाल तरीके से पूरी करो और इस गंदगी से तौबा कर लो। लेकिन उनकी कौम ने हज़रत लूत के दावत को ठुकरा दिया और ये कह दिया कि अगर तुम्हारा रब हम पर अजाब लाने वाला है तो हम तैयार हैं, तुम अपने रब से अजाब का मुतालबा कर दो। लिहाजा अनकरीब अल्लाह का अजाब उन पर कहर बनकर नाजिल होने वाला था। हुआ यूं कि अल्लाह ने 3 फरिश्ते इंसानी शक्ल में सुदूम की तरफ रवाना किए, जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए और ये दरख्वास्त की कि हम मुसाफिर हैं और आज रात आपके घर ठहरना चाहते हैं। हज़रत लूत परेशान हुए क्योंकि अगर उन मुसाफिरों को सुदूम का कोई शख्स देख लेता तो वो इन खूबसूरत जवानों को पकड़ लेता, क्योंकि ये बदकार कौम सुदूम से गुज़रने वाले मुसाफिरों को भी नहीं छोड़ते थे, और अगर कोई राहगीर उस इलाके से गुज़रता तो वो उन्हें पकड़कर उनसे जबरन बदफेली किया करते थे। लूत अलैहिस्सलाम जानते थे कि उन मेहमानों को सुदूम के लोगों से बचाना बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद आपने उन नौजवानों को अपने घर में पनाह दी। हज़रत लूत की बीवी ने जब देखा कि घर में खूबसूरत नौजवान मेहमान बनकर ठहरे हैं तो उसके दिल में ये शरारत सूझी कि क्यों ना मैं सुदूम के लोगों को जाकर ख़बर दे दूं कि लूत के घर खूबसूरत लड़के आए हुए हैं और फिर वो लोग उन्हें पकड़ लें। दरअसल हज़रत लूत की बीवी अब तक आप पर ईमान न लाई थी। वो काफिर और मुनाफिका थी और अपने कौम में होने वाले तमाम तर बुरे काम की हिमायत करती थी। इमाम कुर्तुबी के मुताबिक लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला या वालिया था। वो खुद एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी। इंजील मुक़द्दस के बाब पैदाइश में हज़रत लूत की बीवी का जिक्र मौजूद है, लेकिन वहाँ उसका नाम मौजूद नहीं, जबकि यहूदी लिटरेचर में उसका नाम एडो या एदित लिखा गया है।
लिहाजा जब वाइला को ये इल्म हुआ कि ये खूबसूरत नौजवान आज रात हमारे घर मेहमान ठहरने वाले हैं, तो वो फौरन सुदूम के शरीर तरीन लोगों के पास गई और कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? 3 खूबसूरत नौजवान लड़के मेरे शौहर लूत के यहाँ मेहमान बनकर ठहरे हैं। वो आज रात मेरे घर में ही रहेंगे। वो बहुत खूबसूरत और पुरकशिश चेहरे वाले लड़के हैं। तुम लोगों को यकीनन उन्हें जाकर देखना चाहिए। ये सुनना था कि उन फहश काम करने वाले लोगों पर शैतान सवार हो गया और वो दौड़ते हुए हज़रत लूत के घर की तरफ भागने लगे। कुछ देर बाद हज़रत लूत के घर के बाहर एक जम गफ़ीर लगा था। लोगों ने उनके घर को घेर रखा था और उन लड़कों के साथ बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे थे। कुछ लोग दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो नौजवान लड़के जो दरअसल मुक़द्दस फरिश्ते जिब्राईल, इसराफील और मीकाईल अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने हज़रत लूत से कहा कि आप फ़िक्र ना करें, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं। उन बदकारों पर जल्द ही अज़ाब आने वाला है। आप अपने अहलो अयाल को लेकर इस बस्ती से निकल जाएं। रात ख़त्म होने से कबल आपको इन बस्तियों से निकलना होगा और निकलते वक्त कोई शख्स भी पीछे मुड़कर ना देखे, वरना वो भी अज़ाब में गिरफ्तार हो जाएगा। लिहाजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। आपने अपनी 2 बेटियों और बीवी वाइला को साथ लिया और बस्ती से निकल गए। आसमान सुर्ख हो रहा था। आसमान से पत्थर के मीना बरस रहे थे। ऐसी गरज की खौफनाक आवाज़ आ रही थी कि हर मखलूक कांप उठी थी। इस दौरान हज़रत लूत अपनी बीवी, बेटियों और उन फरिश्तों के साथ जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे और चलते वक्त उनकी नज़रें गज़ब इलाही के डर से नीचे झुकी हुई थी। अचानक पत्थर और आग का एक बड़ा पत्थर सुदूम के शहर के बीचों बीच गिरा, जिससे बहुत खौफनाक आवाज़ आई। लिहाजा हज़रत लूत की मुनाफिका बीवी वाइला, जो अपनी कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हाय रे मेरी कौम। इस पर अल्लाह के अजाब का एक पत्थर उसके ऊपर गिर पड़ा और वो भी हलाक होकर उसी जगह बुत बन गई। ये हुआ था उनके साथ। आखिर लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला ने पीछे मुड़कर क्यों देखा था? ऐसी क्या चीज़ थी जो उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रही थी? दरअसल वाइला के दिल में दुनिया की मोहब्बत बसी हुई थी। वो अपना घर, माल और दौलत और लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही थी। लिहाजा जब ये सब तबाह हो रहा था, उस वक्त उससे रहा न गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। इंजील के किताब लूका के मुताबिक जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त करीब आया, यानी आसमान पर उठाए जाने से कबल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को बहुत सारी नसीहतें की थी। उस दौरान आपने फरमाया था कि लूत की बीवी को याद रखो। हज़रत ईसा ने लूत की बीवी को याद रखने की नसीहत क्यों की थी? दरअसल एक तरफ हज़रत लूत और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी, जो पैगंबरों की ज़ौजा होने के बावजूद कुफ्र में मुब्तला रही। वहीं दूसरी तरफ फ़िरऔन की बीवी है, जिन्होंने खुदाई के दावेदार के महल में रहने के बावजूद लाशरीक माबूद पर ईमान लाकर नजात हासिल किया। लिहाजा अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला काफिरों के लिए नूह और लूत की बीवियों को बतौर मिसाल पेश फरमाता है। वो दोनों हमारे बंदों में से 2 सालेह बंदों के निकाह में थीं, मगर उन्होंने अपने शौहरों से खयानत की, तो वो अल्लाह के मुकाबला में उन दोनों के कुछ काम ना आ सके। और दोनों औरतों से कह दिया गया कि जहन्नम में दाखिल होने वालों के साथ दाखिल हो जाओ। अहले ईमान के मामले में अल्लाह फ़िरौन की बीवी की मिसाल पेश करता है, जब उसने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने यहाँ जन्नत में एक घर बना दे, मुझे फ़िरऔन और उसके अमल से बचा और जालिम कौम से मुझे नजात अता फरमा। आज इसराइल और उर्दून के दरमियान एक वीरान इलाका पाया जाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक ये वही जगह है जहां ज़माने कदीम में 3 बड़े शहर आबाद थे, जिनके नाम सुदूम, उमूरा और ज़गर थे। यही कौम लूत का मस्किन था। आज सुदूम के इलाके में इंसानी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं की जा सकती। यहाँ मिट्टी बर्बाद हो चुकी है। वहाँ ना पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं और ना ही खेती की जा सकती है। यहाँ तक कि पीने लायक पानी भी दस्तयाब नहीं। कुछ साल पहले इस्राएली रिसर्चर ने बहरे मुर्दार के पास एक लंबे पत्थर का खंबा दरियाफ्त किया, जो देखने में तकरीबन एक इंसान की तरह लगता है। दरअसल ये लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला का मुजस्समा है।
ये मुजस्समा आज उर्दून के माउंट सोदोम नामी उस पहाड़ी पर मौजूद है, जो न सिर्फ एक हैरानकुन सुतून है बल्कि दुनिया के हर शख्स के लिए निशान इबरत है। हज़रत लूत की बीवी के इस वाक़े में हमारे लिए एक अजीम पैगाम है। दरअसल आज हमें खुद हमारा मुहासबा करना चाहिए कि क्या हम वाकई अल्लाह पर मजबूती से ईमान रखने वाले और उसके अहकाम पर अमल पैरा हैं। क्या हम कहीं हज़रत लूत की बीवी जैसे तो नहीं, जो सब कुछ जानने के बावजूद खुदा से दूर हैं। वाइला को ये पता था कि वो मेहमान खुदा के फरिश्ते हैं और ये अजाब खुदाए बरहक की तरफ से है। इसके बावजूद वो अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को ना निकाल सकी और उसका अंजाम ये हुआ कि वो एक पत्थर बन गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान हो लेकिन हमारा दिल खुदा से दूर हो गया हो। वेरी डीप वीडियो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल एंड एवरीवन हु इज हैविंग फेथ ऑन ऑलमाइटी अल्लाह, ऐसे वीडियोस देख करके फेथ और बढ़ जाता है। मी पर्सनली आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग ऑन गॉड। देखिए ये सब ना इबरतनाक जो अजाब उनके ऊपर आया, ये हमारे लिए टीचिंग है कि यार हमें अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी गलत सोच नहीं रखनी। ये जो हैवान होते हैं, जो बच्चों के साथ दुष्कर्म कर देते हैं, क्या है वो, उनके ऊपर अल्लाह का अजाब डेफिनेटली आएगा। उन्हें क्या लगता है वो एस्केप कर जाएंगे या वो अल्लाह से बड़े हैं, तभी तो वो ऐसे गंदे काम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें वाकई डर नहीं लगता। उनके अंदर इंसानियत बाकी नहीं रह जाती। अल्लाह ने जो लाइफ दी है इसकी कोई वैल्यू बाकी नहीं रह जाती। अफसोस की बात तो ये है कि आज का वक्त ऐसा है जब ये चीज़ें बिल्कुल आम की जा रही हैं, देश विदेश एवरीवेयर इतने ज़्यादा परेड्स होते हैं, इतना बहुत फोकस किया जा रहा है कि इसी चीज़ पे फोकस करो भाई, और कुछ तो तुम्हें सोचना ही नहीं है। बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू बन चुका है ये। हर किसी को बस प्यार के नाम पे सेक्स फैलाना है इधर। तो यार ये ज़िंदगी हमें ना बहुत ज़्यादा महफूज रहना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो खैर वही सब लोग हैं जो इन सब चीज़ों को गलत मानते हैं, और ऐसे हमारे लिए फ़िज़िकल रिलेशनशिप किसी के साथ बिल्ड करना आम नहीं हुआ है और ना कभी ज़िंदगी में होगा, क्योंकि हमारी दिमाग की मेमोरी के साथ हमारी फ़िज़िकल मेमोरी भी बहुत होती है यार। अगर आप किसी से हैंडशेक भी करते हैं ना, तो आप नोटिस करिएगा उसके हाथ का टच आपको याद रहता है। आपको ही नहीं, आपके शरीर के हर एक कण को याद रहता है। इतनी ज़्यादा फ़िज़िकल मेमोरी अपनी स्ट्रॉन्ग होती है। सोचिए आप बहुत सारे लोगों के साथ अगर फिज़िकल हो जाएंगे तो क्या आप भूल पाएंगे उस चीज़ को? वक्त लगता है बहुत हील होने में। तो हम ऐसा कर्म ही क्यों करें कि हमें इतनी ज़्यादा वुंडेड हम हो जाएं, इतने चोटिल हो जाएं कि उन घावों को भरने की ज़रूरत पड़े। ये वाक़या हमें यही सिखाता है कि जस्ट बिलीव ऑन दैट गॉड हु हैव क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, और हैवानियत वाले इन दुष्कर्मों से जितना दूरी बना सके उतना बनाइए, और अपना हमेशा ख्याल रखिए, क्योंकि ये जो शरीर हमको अल्लाह ने दिया है ना, इसी के अंदर हमारी रूह रहती है। तो इसकी इज़्ज़त करनी, हमें इसका ख्याल रखना है। अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखो। खुश रहो। ऐसे ही अपन ना वाक़ये के वीडियोस देखते रहेंगे। मुझे बहुत पसंद है आपके साथ बैठ करके देखना। थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली रियली, शुक्रिया आपका। टेक केयर अगेन। अल्लाह हाफिज़।